इस लेसन में हम जानेंगे वर्डप्रेस के कुछ मज़ीद पॉपुलर प्लगइन्स के बारे में कि उनको यूज़ करते हुए हम अपनी वेबसाइट में कौन कौन सी फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं। अगर आपने अपनी वेबसाइट पे गेमिफिकेशन ऐड करनी है, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आप अपने यूज़र्स को रिवॉर्ड करें। अगर वो आपकी वेबसाइट पे कमेंट करते हैं तो आप उनको कुछ पॉइंट्स रिवॉर्ड करें। अगर वो आपकी साइट पे कोई प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं तो आप उनको रिवॉर्ड करें, या यूज़र जब भी लॉगिन करे तो आप उनको रिवॉर्ड करें। इस तरह डिफरेंट सिचुएशंस की बेस पे आप अपने यूज़र्स को रिवॉर्ड करना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सा प्लगइन मौजूद है और आप वो कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर अगर आपने अपनी वेबसाइट की अपनी वेबसाइट पे जो इमेजेस मौजूद हैं उनको ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज़ करना है, तो उसके लिए कौन सा प्लगइन मौजूद है। या फिर अगर आपने अभी आपकी वेबसाइट जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है और आपने अपनी वेबसाइट अभी अपने यूज़र्स को नहीं दिखानी, आपने कोई कमिंग सून पेज लगाना है या आपने अंडर कंस्ट्रक्शन पेज लगाना है, या आपकी साइट में कोई प्रॉब्लम आ गई है और आप चाहते हैं कि साइट का जो फ्रंट एंड है वो यूज़र्स के लिए अवेलेबल ना हो लेकिन बैक एंड जो है वो आप एक्सेस कर सकें, तो उसके लिए आपने मेंटेनेंस मोड या अंडर कंस्ट्रक्शन का पेज कैसे लगाना है। या फिर अगर आपने अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस बेहतर करनी है, आपको उसके लिए कौन से प्लगइन्स जो है वो मौजूद हैं। तो आइए देखते हैं वर्डप्रेस के कुछ मज़ीद यूज़फुल एंड पॉपुलर प्लगइन्स। यहाँ पे हमारे पास है स्मश के नाम से प्लगइन। अगर हमने फॉर एग्जांपल अपनी वेबसाइट के इमेजेस को ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज़ करना है तो उसके लिए हमारे पास स्मुश के नाम का एक प्लगइन है, इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे। फिर जब भी हम वर्डप्रेस की मीडिया लाइब्रेरी से इमेजेस को अपलोड करेंगे तो ये खुद से उनको ऑप्टिमाइज़ कर देगा। एज अ रिज़ल्ट आपकी वेबसाइट की जो है वो स्पीड भी बेहतर हो जाएगी और यूज़र एक्सपीरियंस भी बेहतर हो जाएगा। उसके बाद अगर हमारे पास कोई क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है या हम खुद कोई ऐसी वेबसाइट या ब्लॉग बनाना चाह रहे हैं जो कि मल्टीलिंगुअल है, जिसको हमने मल्टीपल लैंग्वेज में बनाना है। फॉर एग्जांपल कोई हमारे पास ऐसी वेबसाइट है जो कि हमने इंग्लिश में भी बनानी है और हमें किसी और लैंग्वेज में भी चाहिए। वो लैंग्वेज स्पेनिश हो सकती है, वो फ्रेंच हो सकती है, वो अरबिक हो सकती है और वो कोई भी और लैंग्वेज हो सकती है। तो उसके लिए हम वीग्लॉट का प्लगइन यूज़ कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप एक ही वेबसाइट को मल्टीपल लैंग्वेजेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी फ़ीचर्स दिए गए हैं और इसके साथ साथ उसका एक ट्यूटोरियल भी मौजूद है कि आप उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। ट्रांसलेशन के प्लगइन्स करते क्या हैं कि एक ही पेज के मल्टीपल वर्जन्स बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी वेबसाइट पे 2 लैंग्वेजेस हैं तो आप सेम पेज का कंटेंट, सेम पेज या पोस्ट का कंटेंट जो है वो 2 दफ़ा लिखेंगे, एक दफ़ा इंग्लिश में, एक दफ़ा किसी और लैंग्वेजेस में। अगर आपकी 3 लैंग्वेजेस हैं तो आप उस पेज का कंटेंट जो है वो तीसरी दफ़ा लिख रहे होंगे। और कुछ प्लगइन्स जो हैं वो ट्रांसलेशन, ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन की सर्विसेज थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी प्रोवाइड करती हैं कि आप इंग्लिश में कंटेंट लिखें और आपको जो बाकी लैंग्वेजेस हैं उसमें आपको ऑटोमेटिकली वो ट्रांसलेट होके मिल जाएगा। लेकिन हो सकता है वो फीचर पेड हों। सो वीग्लॉट के थ्रू आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट या ब्लॉग को मल्टीलिंगुअल वेबसाइट में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक नहायत ही इंटरेस्टिंग प्लगइन मौजूद है। अगर आपने अपनी वेबसाइट पे गेमिफिकेशन ऐड करनी है, अगर आपने अपने यूज़र्स को रिवॉर्ड करना है ऑन डिफरेंट एक्शंस, फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट पे अगर कोई यूज़र, आप कहते हैं कि अगर आप हमारे किसी भी ब्लॉग या पोस्ट पे कमेंट करेंगे तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे, अगर आप लॉगिन करेंगे तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे। इसी तरह और डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं जहां पे आप यूज़र को रिवॉर्ड कर सकते हैं ऑन डिफरेंट एक्शंस। उसके बाद आप यूज़र्स को, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि अगर आपके पास 1000 पॉइंट्स हो जाती हैं तो उनको फिर आप बैजेस भी असाइन कर सकते हैं। इसी तरह यूज़र्स जो है अपने जो पॉइंट्स हैं वो उनको पेमेंट की सूरत में भी कैश करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि अगर आप हमारी वेबसाइट पे 2000 पॉइंट्स अर्न कर लेंगे तो आपको उसके बदले में 500 रुपये मिल सकते हैं। या फिर अगर
यूज़र को कोई कंटेंट एक्सेस करने के लिए पॉइंट्स की ज़रूरत है। एग्जांपल ले लेते हैं कि यूज़र को कोई आपकी वेबसाइट पे ऐसा कंटेंट है जिसके लिए पॉइंट्स की ज़रूरत है और यूज़र के पास 300 पॉइंट हैं, लेकिन उस कंटेंट को एक्सेस करने के लिए 500 पॉइंट्स चाहिए। तो वो 200 पॉइंट या तो आप अर्न कर सकते हैं, या फिर आप अगर वेट नहीं करना चाहते तो वो बकाया पॉइंट्स आप परचेज़ भी कर सकते हैं। जैसा कि किसी भी गेम में होता है, जब आप कोई गेम प्ले कर रहे होते हैं तो वहाँ आप डिफरेंट चीज़ें परचेज़ भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर गेम कार रेसिंग से रिलेटेड है तो आप गाड़ियाँ परचेज़ कर सकते हैं, उनकी डिफरेंट जो है वो एक्सेसरीज़ परचेज़ कर सकते हैं। सिमिलर चीज़ें आप अपनी वेबसाइट पे भी कर सकते हैं थ्रू गेमिफिकेशन, और उसके लिए एक नहायत ही ज़बरदस्त प्लगइन मौजूद है जिसका नाम है माइक्रेड। उसके बाद अगर आप अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं, आप अपनी वेबसाइट को स्पीड के लिए ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके लिए फ्री प्लगइन्स भी मौजूद हैं जो हमने W3C कैशे यूज़ किया, और उसके साथ साथ हमारे पास एक पेड ऑप्शन भी मौजूद है जो कि काफ़ी पॉपुलर प्लगइन है जिसका नाम है WP रॉकेट। तो WP रॉकेट से भी आप अपनी वर्डप्रेस की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। ये जो है फ्री में अवेलेबल नहीं है, इसका कोई भी फ्री प्लान नहीं है, आप इसको परचेज़ करके यूज़ कर सकते हैं। लास्टली हमारे पास सीड प्रॉड के नाम का एक प्लगइन है जो कि स्टार्ट हुआ था सिर्फ एक कमिंग सून या लैंडिंग पेज बिल्डर से, लेकिन अब ये इम्प्रूव होता जा रहा है, एक फुली फंक्शनल पेज बिल्डर भी है। अगर आपने कोई बिल्कुल ही बेसिक सी वेबसाइट बनानी है या जिसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स नहीं है, फॉर एग्जांपल आपने सिर्फ लैंडिंग पेजेस बनाने हैं, तो वो आप सीड प्रॉड के थ्रू भी बना सकते हैं। या फिर आपने अपनी वेबसाइट पे कमिंग सून का पेज लगाना है या अंडर कंस्ट्रक्शन का पेज लगाना है, तो उसके लिए भी आप इस प्लगइन को यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर आपकी वेबसाइट हैक हो गई है या आप अपनी वेबसाइट पे कोई काम कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि जब तक आप काम कर रहे हैं तब तक फ्रंट एंड आपकी वेबसाइट का अवेलेबल ना हो किसी भी यूज़र के लिए, तो आप उसके लिए भी इस प्लगइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने इस लेसन में सीखा वर्डप्रेस के कुछ पॉपुलर प्लगइन्स क्या हैं और उनकी फंक्शनैलिटी क्या है और उनको हम किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह और भी पॉपुलर प्लगइन्स और यूज़फुल प्लगइन्स वर्डप्रेस के इकोसिस्टम में एग्जिस्ट कर सकते हैं। उनको आप वर्डप्रेस की डायरेक्टरी पे भी देख सकते हैं, या अगर कोई प्लगइन ऐसा है जो कि पॉपुलर और यूज़फुल तो है लेकिन वो पेड है और वो वर्डप्रेस की प्लगइन की डायरेक्टरी पे अवेलेबल नहीं है, तो वो आप डायरेक्ट उसको उसके ऑथर की वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। और अगर किसी एक ही फंक्शनैलिटी के लिए आपके पास मल्टीपल प्लगइन्स मौजूद हैं, तो उसके लिए हमने एक पहले से लेसन बना रखा है जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि आपने कोई प्लगइन का इंतखाब जो है वो कैसे करना है। उसके साथ साथ आपको ये जान के खुशी होगी कि इन पॉपुलर प्लगइन्स में जो है लॉगिन प्रेस जो है वो एक पाकिस्तानी कंपनी का बनाया हुआ है और वो इंतहाई पॉपुलर प्लगइन है। उसके साथ साथ जो माइक्रेड का प्लगइन है जो गेमिफिकेशन के लिए यूज़ होता है, वो भी एक पाकिस्तानी कंपनी का बनाया हुआ है। आप भी इसी तरह पॉपुलर प्लगइन्स को यूज़ भी कर सकते हैं, और अगर आप प्लगइन डेवलपर हैं तो आप भी ऐसा प्लगइन बना सकते हैं जो कि चंद सालों बाद इसी तरह पॉपुलर प्लगइन्स में शुमार होता हो।